सुपर ब्लॉग विद कनिका। तो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ कि आज जो है कि स्विमिंग पूल की तैयारी हो गई है। हमें यहाँ पे आए हो गए हैं मतलब 2.5 साल के आसपास हो गया, लेकिन स्विमिंग पूल जो है स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना ही चल रहा है। जब से हम यहाँ पे आए हैं कोरोना ही कोरोना देख रहे हैं, तो फाइनली स्टार्ट हो गया है। और जो लाइफ है हम सब लोगों की वो अपने ट्रैक पे वापस आ गई है। स्कूल खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं और मतलब मास्क भी अब बहुत ही कम लोग पहन रहे हैं, लेकिन पहनना चाहिए थोड़ा, मतलब दोबारा ना फैले तो सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए। लेकिन अब कोरोना जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत कम हो गया है, तो बहुत ही खुशी की बात है। और अब तो स्विमिंग पूल स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब थोड़ा जो है बिल्कुल सब कुछ ठीक होने वाला है। इस बार जो कोरोना आया वो भी बहुत ही हल्का फुल्का था, क्योंकि मेरे तो भाई की शादी हुई है, तो मुझे तो उस टाइम पे मतलब बहुत ही टेंशन थी सबको कि भाई कोरोना आ गया तो लोग बाग कम हो जाएंगे, जैसा सोचा है। घर में लास्ट है शादी, हमारी छोटा भाई है, तो फिर कैसे कैसे सब कुछ होगा, मतलब बहुत कम लोग होंगे, जैसा सेलिब्रेशन सोचा है वैसा नहीं होगा। लेकिन फाइनली सब कुछ अच्छा हुआ। वहाँ पे इतना कुछ भी रोकथाम नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक निकल गया। स्टार्टिंग में थोड़ा लगा था कि कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन फिर एकदम से ही सब कुछ अपना ठीक होना शुरू हो गया था, नॉर्मल होना शुरू हो गया था। तो बारात में भी काफ़ी लोग गए थे और रिसेप्शन में तो काफ़ी लोग थे ही, आपने भी देखा होगा वीडियो में। तो अब शाम का टाइम हो गया है और आप सोच रहे हो कि मैंने बाल क्यों धोए हैं। तो मैंने सुबह बाल नहीं धोए थे क्योंकि मसाज करना भूल गई थी, फिर मैंने दोपहर में मसाज की और मसाज करने के बाद अब जाके जो मैंने बाल धोए हैं। तो मैंने किया है अपने मंदिर को अलग से डेकोरेट, जैसे कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे वीडियो में कि पहले मंदिर कहाँ था और अब कहाँ पे है। तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था एक जैसे ही मंदिर लगा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और बैठ के पूजा करना थोड़ा आसान होता है कि खड़े होकर पूजा करने के मुकाबले, क्योंकि खड़े होकर ना ध्यान नहीं लगता है पूजा में, और जब भगवान सामने नहीं होते फिर अलग से बैठ के अगर ध्यान करते हैं थोड़ा उसमें भी फ़र्क आ जाता है, उतना ध्यान नहीं लग पाता। तो फिर मैंने इसीलिए भगवान जी को जो है उनका आसन नीचे लगा दिया है, आपको मैं दिखाऊंगी अब वीडियो में, तो आप बताना। और मेरी ब्लॉगिंग तो इस पर बहुत कम होती है क्योंकि हो ही ऐसा रहा है कि मेरा खुद से मन नहीं होता, आई डोंट नो ब्लॉगिंग का क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हम करते रहेंगे ब्लॉगिंग। कई बार तो ना ऐसा होता है कि मुझे याद भी नहीं रहता ब्लॉगिंग करना, क्योंकि हुआ क्या कि मैं अपने गाँव गई जहाँ मैंने खेत वेत के शॉर्ट्स बना के भी डाल रखे हैं, और मैं मंदिर में भी गई थी जहाँ की मैंने कि शॉर्ट्स बना के डाले हैं कि सबसे बहुत ही प्राचीन मंदिर है वो हमारे गांव का। और वहाँ की मान्यता है कि जो शिवलिंग के दर्शन करते हैं और सच्चे मन से मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है, लेकिन पता नहीं कि मेरे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया कि मैं पूरे मंदिर का व्लॉग बनाती, क्योंकि हम काफ़ी टाइम उस मंदिर में रुके थे, बट ध्यान ही नहीं रहा कि चलो ब्लॉग बना लूँ, नहीं तो मैं खेतों का अलग से ब्लॉग बनाती और मंदिर का अलग से बनाती। मैंने शॉर्ट्स बना ली, ब्लॉग मेरे ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि ब्लॉगिंग मैं करती नहीं हूँ तो ना थोड़ा भी आदत नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे करूँगी। मेरा एक्चुअली ना सारा ध्यान अपने दूसरे चैनल पे रहता है जो कि है सपनों का महासागर, क्योंकि वहाँ पे ना सपनों से रिलेटेड मैं वीडियो डालती रहती हूँ। तो काफ़ी, एक तो आप जब किसी चीज़ को मतलब एक तो ये होता है कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, क्योंकि अब ये चीज़ें जो होती है ना आध्यात्मिक, ये ऐसा नहीं होता कि आप उसको बाहर से कमा के ला रहे हैं, नहीं, वो आपके अंदर ही होती है, और वो बचपन से ही जिनके अंदर होती है वो होती है। जैसे कि मेरे अंदर है, तो मैं पूजा पाठ में और सपनों से रिलेटेड काफ़ी कुछ नॉलेज मेरे पास है जो कि मैं चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। तो ऐसा ही कुछ है कि जब आप में जो इंटरेस्ट होता है ना जिस चीज़ में, वो चीज़ खुद ही इंसान करते हैं और वो याद भी रहता है। वहीं पे व्लॉगिंग जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कर नहीं पाती उतने अच्छे से, मतलब कहीं ना कहीं छूट जाते, कई बार याद भी नहीं रहती और कई बार आलकस भी आ जाता है। तो धीरे धीरे मुझे भी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि अगर मैं सपनों के महासागर पे ही वीडियो बनाती रहूँगी ना, तो मैं जो ऑडियंस है उनसे कनेक्ट नहीं हो पाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ कि व्लॉग चैनल मेरा इसलिए आए कि मैं बैठ के बात करूँ, लेकिन मैं उस पर व्लॉगिंग नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मेरे सपनों से रिलेटेड ही चैनल है और मैं सिर्फ उसी कंटेंट पे काम करना चाहती हूँ इस चैनल पे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों से भी कनेक्ट हूँ, तो इसलिए मैंने अपना दूसरा चैनल ये स्टार्ट किया है। तो चलिए बातें बहुत हो गई है, अब मैं आपको दिखाती हूँ स्विमिंग पूल की कैसे तैयारी चल रही है और कैसे पूजा का मैंने मंदिर लगाया है। तो आप भी चलिए, तो थोड़ा सा हम घर देख लेते हैं, क्योंकि घर में मैंने काफ़ी चेंज किया है। क्योंकि बेड जहाँ आप टेबल देख रहे हैं ना, यहाँ पे रहता था सर्दियों में थोड़ा चेंज हो जाता है, इसी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो एसी के सामने पड़ती है, तो बेड हम बीच में कर देते हैं। वहाँ पे टेबल रख दिया है और वीर की एक चेयर रख दी है उसके पढ़ने के लिए, और थोड़ा मतलब जगह भी यूज हो गई है और वीर के पढ़ने के लिए भी ठीक है, क्योंकि जब बच्चा बेड पे बैठ के पढ़ता है ना तो फिर दिक्कत बनती है उसकी कमर में। तो यहाँ तो सोफे हैं ही जैसे थे ऐसे ही डाल रखे हैं। तो
ये वीर के पैसे पड़े हुए हैं, मतलब जो 30 रुपये में 1 लाख रुपए आए थे ना, ये वही पैसे हैं। ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो ये हमारा चिंटू है, इसका नाम हमने चिंटू रख रखा है टेडी बियर का। और ये जो बालकनी है इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने साफ़ की थी पहले टेबल, और टेबल के ऊपर ये चेयर रखी थी सारी। और ये जो वीर की गाड़ी है ये रखी हुई है, तो मैंने साफ़ करके अच्छे से बहुत साफ़ किया। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ना वीर के चेयर और साइकिल वगैरह सब यहाँ पे एक्स्ट्रा जितनी भी हैं रख दी हैं। और यहाँ पे मैंने मंदिर था, देखा ये ना दीवार भी काली हो रही है, ये मंदिर यहाँ पे टंगा हुआ था, मैंने यहाँ पे टांग दिया है। और साइड में मंदिर की जो चीज़ें हैं वो रखी हुई है, और मैंने मंदिर को नीचे रख दिया है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, खड़े होकर पूजा कर रही थी तो मेरा उतना ध्यान नहीं लग रहा था, मुझे दिक्कत हो रही थी, मेरा ध्यान मतलब भटक रहा था। तो मैंने फिर मंदिर को नीचे रखा, अच्छे से डेकोरेट किया। तो मैं बैठ के पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान करना बहुत पसंद है, जिसको आप मेडिटेशन भी बोलते हैं।